बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए, कोशिश करूंगा कि इसको छोटा रखूं, लेकिन चीज़ें काफ़ी इंक्लूड करनी है। एक तो जंग की सिचुएशन है, उसके बाद कोई इंडेक्स की सिचुएशन है, और उसके बाद किसी भाई ने मुझे एक वीडियो भेजी थी किसी बंदे की देखने के लिए कि इसको देखें और बताएं कि यह बंदा कैसे लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। तो उस पर भी बात करनी है। पहले इंडेक्स के लेवल देखते हैं। कल एक वीडियो में एक बात की थी मैंने, उसकी भी क्लैरिफिकेशन देनी है आपको। तो आज सुबह जो इंडेक्स की ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी। उसके बाद इंडेक्स ने आपको हाई लेवल दिखाया 1,22,725 का, जिधर इंडेक्स ने 6,558 पॉइंट गेन किए थे। आज इंडेक्स का लो लेवल भी 4200 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,20,369 पे रहा। क्लोजिंग अगर इंडेक्स की देखें तो वो 6,080 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,22,246 पे रही। वॉल्यूम अगर देखें तो 318 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। अब इंडेक्स क्यों ऊपर आया, कल इंडेक्स क्यों नीचे गया था, आज क्यों ऊपर आया, ये सबको पता है। मेरे ख्याल से कोई कोचवान है, कोई टांगा चलाने वाला, कोई रिक्शा चलाने वाला, उसको भी पता है कि हमारा इंडेक्स नीचे क्यों गया था और ऊपर क्यों आया। क्लैरिफिकेशन आपको ये देनी थी कि कल वाली वीडियो में मैंने बात की थी कि ये जंग चलेगी तकरीबन 15 दिन, 1 वीक तकरीबन ले लेगी, 1 से 1.5 वीक इसमें लग सकता है। तो उस टाइम तक ये डेवलपमेंट नहीं हुई थी, ईरान ने कतर के ऊपर हमला नहीं किया था या मिसाइल नहीं दागे थे। जब रात को ये खबर आई थी तकरीबन 10 बजे कि कतर में अमेरिकी अड्डों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया, ईरानी सरकारी टीवी का ये दावा था। उसके बाद 11 बजे मैंने मैसेज किया था प्रीमियम ग्रुप में, मैंने कहा कि ये अब विन विन सिचुएशन है। अब यही लगता है कि ईरान फेस सेविंग करेगा। लो जी, मैंने हमला कर लिया। अमेरिका फेस सेविंग कर चुका है कि मैंने जो है वो जोहरी जो भी तनसीबात थी ईरान की वो तबाह कर दी। तो ये विन विन सिचुएशन है। इसके बाद लग रहा है कि चीजें जो है सेटल डाउन हो जानी है और टेबल पे आ जाना है सबने। ये मैसेज किया था मैंने 11 बजे। तो कल वीडियो में जो बोला था कि जंग लंबी हो सकती है, तब तक ये डेवलपमेंट्स नहीं हुई थी। तो ये बात क्लियर हो गई कि रात को हमने बता दिया था कि चीजें बहुत जल्द सेटल डाउन हो जाएंगी। लास्ट नाइट किसी भाई ने मुझे वीडियो भेजी थी। उस वीडियो में कोई भाई साहब थे, टक्सीडो शक्सीडो उन्होंने लगाया हुआ था, बोट आई शाई लगाई हुई थी, और बात ऐसे करते थे जैसे बंदे को साह चढ़ा होता है। तो स्लो स्लो बात कर रहे थे। वो कुछ बता रहे थे अपने बारे में कि मैंने क्या क्या पेशन गोइयां की थी और क्या क्या सच हुआ। उसके बाद उन्होंने करंट सिनेरियो जो था कल मार्केट के गिरने की वजह उन्होंने बताई जी कि म्यूचुअल फंड गुस्से में है। कल हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने म्यूचुअल फंड पे 29%, 29% टैक्स लगा दिया। उस वजह से म्यूचुअल फंड गुस्से में है और म्यूचुअल फंड ने क्रॉस द बोर्ड सेलिंग की कल। उसमें SSGC को भी फ्लोर लगा, गेल को, GHNI को। वो कह रहे थे कि सबको उनके म्यूचुअल फंड के गुस्से की वजह से जी फ्लोर लग गया और सब चीजें जो है मेल्ट हो गई। पहले नंबर पे बात कर लेते हैं कि क्या जो कल की मार्केट गिरी थी वो म्यूचुअल फंड की वजह से गिरी थी। एक तो इस पे बात करते हैं, उसके बाद आएंगे उनकी पेशेंट गोइयों की तरफ। अच्छा जी, अब देखें तो बकौल उन्होंने कल वीडियो लगाई थी और बोला था कि कल की जो पैनिक सिचुएशन थी जिसमें इंडेक्स हमारे ने तकरीबन 3800 पॉइंट लूज किए, 3855 पॉइंट, ये म्यूचुअल फंड की वजह से है। और म्यूचुअल फंड को गुस्सा क्यों है कि उन पे 29% टैक्स लगा दिया गया है। तो बात वो जो सबूत के साथ की जाए, खाली आमियां यामियां मारने से मेरे ख्याल से फायदा कोई नहीं होता। और सबसे ज्यादा मुझे अफसोस आप लोगों पे है जो व्यूवर होते हैं, जो जाके देखते हैं, लोगों को व्यूज देते हैं, वो नीचे सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, जजाक अल्लाह। आप तो एनालिसिस, आपने तो बड़ा एनालिसिस कर दिया, आप तो बड़े माने त्याने टेक्निकल्स के माहिर हैं, नीचे ऐसे कमेंट कर रहे हैं। पता नहीं आप लोग, अब क्या कहूं मैं। तो चलें अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। बजट की जो तकरीर थी ये 10 जून को असेंबली में पेश की गई थी। ये वकूआ है 10 जून का, और बजट के 41 नंबर सफा पे आप देखें, और उसके बाद ऊपर 105 नंबर जो शेख कैस की कि म्यूचुअल फंड पर हासिल होने वाले मुनाफा पर टैक्स की शरह को माकूल बनाने की तजवीज है। अगरचे हिस्से पे हासिल होने वाली मुनाफा की शरह 15% रहेगी जो कि आप कैपिटल गेन टैक्स देते हैं, ताहम कर्ज की बुनियाद पर होने वाली आमदनी पर अब 25% टैक्स आयद करने की तजवीज है। आगे देखें कितना क्लियर लिखा हुआ है कि ताकि हिस्से की मार्केट में म्यूचुअल फंड्स की सरमायाकारी की हौसला अफजाई की जा सके। इस तजवीज का मकसद यह है कि म्यूचुअल फंड्स अपने वसाइल का रुख हिस्से के कारोबार की तरफ मोड़ें। अब इससे उर्दू में से ज्यादा सलीस उर्दू में क्या बोलूं कि ये हम टैक्स सिर्फ इसी वजह से लगा रहे हैं कि म्यूचुअल फंड जो अपना पैसा है वो लेके आए स्टॉक मार्केट की तरफ। अब ये जो चीज थी, ये जो वकूआ था, ये था 10 जून का। 10 जून पे
ये जो तजवीज थी ये आ गई थी, म्यूचुअल फंड को पता चल चुका था। अब देखते हैं कि 10 जून के बाद म्यूचुअल फंड को गुस्सा आया था या नहीं आया था। 10 जून का आप फिपीलिपी देख लें तो 10 जून को म्यूचुअल फंड की गुस्से में आकर बाइंग थी $1.36 मिलियन की। चलें, यहां पे ये एतराज भी हो सकता है कि ये दिन टाइम में 3 बजे से पहले का फिपीलिपी है, और चूंकि बजट रात के बाद अनाउंस हुआ था तो 11 तारीख को देखते हैं कि म्यूचुअल फंड को कितना गुस्सा आया था। ऊपर डेट देखें, 11 जून का ये फिपीलिपी है, रात को बजट अनाउंस हो चुका था। उस बजट का गुस्सा इतना था म्यूचुअल फंड को कि उन्होंने 11 तारीख को $7.74 मिलियन की बाइंग कर ली। इतने गुस्से में पागल हो गए म्यूचुअल फंड के, उन्हें होश हवास ही नहीं रहा। उन्होंने गुस्से में आके $7.74 मिलियन की बाइंग की। और एक चीज और भी माइंड में रखें कि ये जो 11 जून का फिपीलिपी है, इसमें जो 7 मिलियन की 7.8 मिलियन की बाइंग है म्यूचुअल फंड की, ये डेट मार्केट में नहीं है, जाके आप चेक करें। उसके बाद आ जाएं आप 12 जून के फिपीलिपी की तरफ। अभी भी म्यूचुअल फंड का गुस्सा कम नहीं हुआ, वो गुस्से से पागल हुए फिरे हैं, बिफरे हुए हैं गुस्से से वो। और इसी गुस्से में उनके होश हवास कायम नहीं थे, उन्होंने फिर $4 मिलियन की बाइंग कर ली 12 जून को भी, बजट अनाउंस होने के तीसरे दिन, दूसरे दिन। और साथ में उनको यह पता था कि हम पे 25% टैक्स भी लग रहा है, जिसका मैंने आपको पहले सबूत दे दिया बजट की कॉपी दिखा के। उसके बाद ये चीज भी माइंड में रखें कि 12 जून को जो म्यूचुअल फंड की 4 मिलियन की बाइंग थी वो भी डेट मार्केट में नहीं थी। अच्छा, ये सबूत तो मैंने आपको दे दिए कि जो उन्होंने बोला था कि 29% का 30% का म्यूचुअल फंड पे टैक्स लग गया है, उस वजह से म्यूचुअल फंड गुस्से में है, उन्होंने मार्केट के फ्लोर लगा दिए। उसके बाद उन्होंने बोला था अपनी वीडियो में, एक तो म्यूचुअल फंड की सेलिंग थी जिस वजह से मार्केट के जो है बेड़े गर्क हो गए। उसके बाद उन्होंने सारा मलबा SSGC का डाल दिया था म्यूचुअल फंड के ऊपर। तो अब बात करते हैं कि SSGC को क्या हुआ। इस फिपीलिपी को देखें, ये फिपीलिपी है कल का, जब इंडेक्स ने आपके 3855 पॉइंट लूज किए थे। आपका SSGC आता है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में। अब ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में म्यूचुअल फंड की बाइंग सेलिंग देखें तो सिर्फ उन्होंने सेल किया है $0.03 मिलियन का। ग्रॉस बाइंग सेलिंग देखें तो जो बाय किया उन्होंने 0.76 का किया, $0.25 मिलियन का उन्होंने बाय किया और तकरीबन 0.79 मिलियन का उन्होंने सेल किया। जो नेट में उनकी सेलिंग आती है 0.03 मिलियन की आती है। अगर आप जाके कल के SSGC के वॉल्यूम देखें तो तकरीबन 37 मिलियन के 38 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए SSGC में। 37 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए, अपनी प्राइस थी उसकी तकरीबन 40 रुपए। टोटल कुल मिला के देखें तो जो उसकी बाइंग सेलिंग बनती है तकरीबन 5 मिलियन के अराउंड बनती है SSGC में जो काम हुआ। अब अगर चले 5 मिलियन ना करें, 3-4 मिलियन कर लें, 2 मिलियन कर लें, कुछ करें, लेकिन अगर म्यूचुअल फंड की आप देखें, बाइंग सेलिंग देखें यहां पे आके, तो कहां आपको 5 मिलियन नजर आते हैं, कहां SSGC के बेड़े गर्क म्यूचुअल फंड ने किए। और ये सब जानते हैं कि कल इंडेक्स नीचे क्यों गया था। अगर कल म्यूचुअल फंड की वजह से इंडेक्स नीचे गया था तो आज कौन सी म्यूचुअल फंड को गवर्नमेंट ने कुतकतारियां कढ़ी हैं, या बोला है कि जो कल आप पे टैक्स लग रहा था 25% का या 29% का, वो आपसे रिमूव कर रहे हैं, वो अब नहीं लगेगा म्यूचुअल फंड पे। और आज वही म्यूचुअल फंड ने जाके आपको 6000 पॉइंट की लीड दी और सारा माल दोबारा उठा लिया है आपके मार्केट से। तो कौन सी ऐसी आई डेवलपमेंट्स हुई है कि कल आपका म्यूचुअल फंड बेच रहा है 4000 पॉइंट्स का बेच रहा है, आज 6000 पॉइंट का इंडेक्स ऊपर चला गया और आज म्यूचुअल फंड ने वापस ले लिया। क्या वो बजट की जो चीज थी, वो जो प्रपोजल था 29% टैक्स लगाने का, वो रोल बैक हो गया, वापस हो गया। मेरे ख्याल से एक ऑफिस बॉय जो है, जो एक टी बॉय है, वो हमें काम करता देखता है, वो भी ये बता सकता था कि कल जो हमारी मार्केट गिरी वो जंग की वजह से गिरी और आज जो मार्केट में रिकवरी आई वो जो सुलह सफाई हो गई उस वजह से आई। चलें उसके बाद चलते हैं बाई की पेशन गोई की तरफ। बाई ने अपनी वीडियो में फरमाया, ये कैंडल बनी थी, ये वाली कैंडल जो बड़ी रेड कैंडल बनी, इसका उन्होंने अपनी वीडियो में जिक्र किया कि देखें जी, इस कैंडल पे मैंने कह दिया था कि आपका इंडेक्स या तो आगे 18% की करेक्शन लेगा, यानी कि इस कैंडल पे मैंने बोला था कि आगे चल के बहुत आगे नहीं, यानी कि इस कैंडल के बाद या तो अकोमुलेशन फेज में चला जाएगा आपका जो इंडेक्स है, या 18% करेक्शन लेगा। इस कैंडल पे उन्होंने पेशन गोई की होगी रात को, क्योंकि वीडियो वो बाद में बनाते हैं इंडेक्स के क्लोज होने के बाद। तो इस दिन इंडेक्स की क्लोजिंग आई थी 1,14,148 पे। वहां पे मेरे भाई जो जिन्होंने टैक्सीडो लगाया हुआ था, वो कह रहे हैं कि यहां से इंडेक्स लेगा आगे 18% की करेक्शन।
तो इस कैंडल पे जो इंडेक्स की क्लोजिंग आई थी 1,14,000 पे, उसका अगर आप 18% देखें तो तकरीबन बनता है 20,520, यानी कि 20,000 पॉइंट की करेक्शन आनी चाहिए थी, 20,520 पॉइंट्स की। 1,14,000 से आप 20,000 माइनस करें तो आपके पास जो फिगर आती है वो आती है तकरीबन 93,000 की, 93,480 की फिगर आती है। तो भाई ने जो यहां पे पेशन गोई की थी 18% की, जो नजूमी साबित हुए थे वो, उस वजह से 18% गिरना चाहिए था, यहां पे जाके कहीं पे नीचे, इससे भी नीचे जाके इंडेक्स को 93,000 पे जाके सपोर्ट लेनी चाहिए थी या वहां पे गिरना चाहिए था। अब भाई आगे क्या बोलते हैं, भाई ने रात को वीडियो बनाई, वो कहते हैं जी देखें यहां पे मैंने बोला था 18% की करेक्शन आएगी। उसके बाद भाई ने क्या अपनी बात को साबित करने के लिए, सच साबित करने के लिए क्या बोला, कहते हैं जी देखें मैंने बोला था 18% की करेक्शन आएगी, यहां पे जाके हमारे इंडेक्स ने 1,20,000 को टच किया और ये देखें यहां से पूरा नीचे फिर 18% का करेक्शन लिया, 1,02,000 पे हमारा इंडेक्स नीचे गया और वो करेक्शन पूरी हुई। मैंने तो पहले ही बता दिया था कि पूरी दुनिया में करेक्शन आएगी, पूरी दुनिया की मार्केटें 18% गिरेंगी। तो मेरे ख्याल से हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, हमारी जो आर्मी है, आर्मी चीफ को, जनरल जो हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं, उनको इन भाई से रब्ता करना चाहिए, इनको हायर करना चाहिए, ताकि नेक्स्ट जो जंगें होंगी, जो अगर ट्रंप कार्ड आता है या इंडिया पाकिस्तान की कोई जंग लगती है, तो मेरे इस भाई से पहले रब्ता किया करें, ये आपको पहले पेशन गोई करके बता दिया करेंगे कि क्या चल रहा है दुनिया में और आगे क्या होने वाला है। और यहां पे जो करेक्शन आई थी, ये सब जानते हैं, ये करेक्शन इंडिया पाकिस्तान के जंग की वजह से आई थी 9 मई की। उससे पहले ये जो कैंडल बनी थी ये वाली, ये बनी थी ट्रंप कार्ड की वजह से, जब ट्रंप ने कहा था कि मैं जो है वो टैरिफ इंपोज करूंगा पूरी दुनिया के ऊपर, ये कैंडल तब बनी थी। तो इन सब चीजों का मेरे भाई को, टैक्सीडो वाले को पहले पता था और उसके ऊपर सोने पे सुहागा, जो नीचे सुभान अल्लाह माशाल्लाह कह रहे थे, मैं अब क्या बोलूं। उसके बाद जब कल परसों से मार्केट में जंग लगने के बाद से पैनिक सिचुएशन थी और बड़े बड़े 1,20,000 1,50,000 लेने वाले आपको बोल रहे थे कि अगर 1,20,000 का ब्रेकआउट आता है तो फिर आप जो है वो साइड लाइन हो जाएं, उसके बाद कोई पता नहीं इंडेक्स का। उसी टाइम मैंने आपको वीडियोस में भी बोला था कि बाय करें, जहां तक नीचे आपको चीजें मिलती हैं बाय करें। पीएसओ का नेम लेके बोला था कि इसको बाय करें, ओजीडीसी का नाम लेके बोला था इसको बाय करें, नीचे जाते हुए बाय करें। 3-4 दिन पहले की वीडियो निकाल के देख लें। उसके बाद जब कल हमारा इंडेक्स ओपन हुआ तो प्री ओपन में हमने 3-4-5 अपने स्विंग ट्रेड सिग्नल दिए थे अपने प्रीमियम ग्रुप वाले भाइयों को बाय करने के लिए। पहले नंबर पे हमने पीएसओ दिया था, इसकी बाइंग बोली थी 358 से करें, 338 पे करें, 327 पे करें। और इस सारे सिग्नल देने में हमने ये जो पूरा वार का सिनेरियो था, पूरी जंग की सिचुएशन थी, इसको सामने रखा था कि कहां तक इंडेक्स नीचे गिर सकता है और कहां तक हमारी बाय हो सकती है। पीएसओ भी अल्हम्दुलिल्लाह बाय हुआ और आज पहले टारगेट पे जो है वो सेल भी हुआ तकरीबन 380 के ऊपर। तो 358 का बाय किया, 380 का सेल किया, तकरीबन 22 रुपए हमने पीएसओ में कमाए। उसके बाद मारी को देखें, मारी की बाइंग बोली थी कि 603 पे इसको बाय करें, 584 पे बाय करें, 567 पे बाय करें, 543 पे बाय करें। पहले सेलिंग लेवल्स के बोले थे कि 631 पे इसको सेल करें, 645 पे सेल करें। अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी पहला जो टारगेट है वो अचीव हुआ। कल पैनिक सिचुएशन में हमने मारी बाय किया और आज उसको रिकवरी में सेल किया और तकरीबन 27 रुपए 26 रुपए का प्रॉफिट इसमें हमने गेन किया। उसके बाद एसएनजीपी को देखें, ये भी कल स्विंग ट्रेड सिग्नल दिया था, इसकी बाइंग बोली थी 107 पे, 102 पे, 98 पे। 107 पे अल्हम्दुलिल्लाह बाय हुआ, 118.7 का पहला टारगेट अचीव किया, तकरीबन 11-12 रुपए हमने एसएनजीपी में भी गेन किए। ओजीडीसी की बाय कॉल दी थी, स्विंग ट्रेड सिग्नल दिए थे, 204 का बाय करने का बोला था, 197, 190 के पास और 181 के पास। अल्हम्दुलिल्लाह कल पैनिक में पहली इसकी बाइंग हुई 204 पे और आज 215 पे हमने इसको सेल भी किया और तकरीबन 11-12 रुपए इसमें भी प्रॉफिट गेन किया। साजियो को देखें, साजियो की बाइंग बोली थी 1072 पे, 1035 पे, 995 पे। वो हमारा कल पहले लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह बाय भी हुआ और आज इसने जो हाई लगाया वो तकरीबन 1138 रुपए का इसका हाई था। ये हमने भी सेल नहीं किया, इसका हम स्टॉप लॉस भी नहीं लगवाते। इंशाल्लाह जितने भी बाकी स्टॉक है हमारे उन सब में भी प्रॉफिट बुक करेंगे। साजियों का और बाकियों का जो भी है ये अपनी बैंक से ऊपर ट्रेलिंग स्टॉप लगवाएंगे, स्टॉप लॉस नहीं, कि ताकि हमें लॉस बुक करना पड़े। ट्रेलिंग स्टॉप जहां भी हमारी बाइंग होगी उससे 10, 15, 20 रुपए ऊपर हमें ट्रेलिंग स्टॉप लगाएंगे।
अगर ट्रेलिंग स्टॉप हिट भी होता है तो फिर भी हम इंशाल्लाह प्रॉफिट में निकलेंगे। तो आप में से भी जो भाई सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ, बगैर डरे और बगैर ज्यादा खुश हुए एग्रेसिव बाइंग से हट के जो भी भाई काम करना चाहते हैं वो हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। कोई ले लो दे दो नहीं होती। जहां पे लगेगा यहाँ पे बाय करवाना चाहिए, यहाँ पे सेल करवाना चाहिए, वहां पे काम करवाएंगे। 2-3 माह हुए हमें प्रीमियम ग्रुप को बनाए हुए, तकरीबन 60 के करीब हमने स्विंग ट्रेड सिग्नल दिए, जिसमें से सिर्फ 3 ऐसे हैं जो हमारे अभी प्रॉफिट को नहीं लगे जाके। वो 3 भी नहीं होने थे अगर लोगों की तरह हम स्टॉप लॉस लगवाते। तो अगर आपको ये स्ट्रेटजी पसंद है तो फिर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट में अगर आज का फीपीलीपी देखें तो मैं नहीं चाहता था कि उन भाई साहब के साथ ऐसा हो, लेकिन कुदरत की मर्जी अब क्या हो सकता है कि आज पहले फीपीलीपी देखें फिर अगली बात आपको बताता हूं कि आज बैंक्स ने बाय किया 3.44 मिलियन का, ब्रोकर की बैंक 0.27 मिलियन की, कंपनीज की सेलिंग 0.65 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेल किया 1.45 मिलियन का, इंडिविजुअल्स ने सेल किया $9 मिलियन का। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज ने सेल किया 0.47 मिलियन का। और सबसे बड़ी बात कि भाई जी के जो म्यूचुअल फंड वाले कल बड़े बिखरे हुए थे, कल जिन्होंने मार्केट के फ्लोर लगा दिए, आज उन्होंने मार्केट को जो है वो रॉकेट बना दिया और म्यूचुअल फंड की बाइंग है आज $8 मिलियन की। तो अब मैं क्या कहूं, आज जाके देखें, हो सकता है कि गवर्नमेंट ने कहा हो कि मैंने जो 25% टैक्स लगाया था वो वापस ले लिया है। आज म्यूचुअल फंड बड़े खुश हैं, कल का गुस्सा आज उनका ठंडा हो गया, चिल कर लिया उन्होंने और उन्होंने 8 मिलियन का बाय किया। एमबीएफसी की बैंक 0.02 मिलियन, अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग 0.06 मिलियन, ओवरसीज पाकिस्तानी की सेलिंग $0.02 मिलियन की। इंडिविजुअल्स पीछे माल इकट्ठा कर रहा था, आज मौका गनीमत जाना, अच्छी प्रॉफिट टेकिंग की। मैं खुश हूं कि कभी तो इंडिविजुअल्स ने कभी कोई बंदे के पुत्रों वाला काम किया। नेक्स्ट अगर देखें तो बैंक्स की और म्यूचुअल फंड की बाइंग है और नीचे म्यूचुअल फंड को मैंने देखा है अक्रॉस द बोर्ड तमाम ही सेक्टर में म्यूचुअल फंड ने आज बाय किया है। आज गुस्से में उन्होंने देखें जी तमाम ही सेक्टर को बाय किया है, कोई भी रेड आपको चीज नजर नहीं आती म्यूचुअल फंड में। तो उन भाई साहब के पास जाएं और दोबारा कमेंट्स में पूछें कि ये क्या चक्कर चला। वो अपनी 15-20 मिनट की वीडियो बनाते हैं और टोटल ही टेक्निकल्स पे बनाते हैं। मैं नहीं कहता कि टेक्निकल्स कुछ भी नहीं है, लेकिन टेक्निकल्स सब कुछ भी नहीं है। इसमें आपको जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखनी पड़ती है, मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल देखनी पड़ती है, इकोनॉमी को देखना पड़ता है, उसके बाद इंटरेस्ट रेट को देखना पड़ता है, बाकी चीजें सारी डेवलपमेंट्स को देख के फिर पता चलता है कि हमारा जो इंडेक्स है या हमारी स्टॉक मार्केट गया उसका मुंह किस तरफ होगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।